जारी है संभल से, जहां पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान ऑपरेशन पाताल के तहत आलोक कुमार जायसवाल, अपर पुलिस अधीक्षक व जितेंद्र कुमार क्षेत्र अधिकारी के कुशल निर्देशन एवं ओमकार सिंह प्रभारी निरीक्षक कोतवाली संभल के द्वारा चलाए जा रहे अभियान में अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ का ऑपरेशन पाताल के अनुपालन में थाना कोतवाली संभल द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 मार्च 2022 को अवैध शस्त्र बनाने वाले 2 नफर अभियुक्त गण को मैं 12 अवैध शस्त्र व कारतूस तथा शस्त्र बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। क्या है सर पूरा? थाना कोतवाली संभल के अंतर्गत आज ऑपरेशन पाताल के अंतर्गत एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 अभियुक्त जिनके नाम हनीफ और नफीस हैं, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों थाना संभल के ही रहने वाले हैं। इनके पास से 4 अदद तमंचे देशी 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस, 2 कारतूस खोखा, इसके अलावा 5 अदद तमंचे 12 बोर के, इन सभी को बरामद किया गया है। साथ में शस्त्र बनाने के उपकरण, पोनिया इत्यादि बरामद की गई है। इन दोनों के आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। इसको अभी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। खुरई थावरी राजा बिल्हरा के रहने वाले बबलू शर्मा पुत्र शंभू शर्मा दिल्ली से 13वीं में शामिल होने के लिए अपने गांव खुरई थावरी पहुंचे। 13वीं में शामिल होने के बाद अपनी पत्नी और भांजे के साथ घर के लिए रवाना हुए, जिसमें पहले से घात लगाए बैठे हुए गांव के ही कुछ दबंग लोग उनका इंतजार कर रहे थे। उनके वहां पहुंचते ही गांव के दबंग गिल्ले शर्मा अपने 3 पुत्रों को लेकर जानलेवा हमला कुल्हाड़ी से करते हैं। उस समय उनकी पत्नी और भांजा भयभीत होकर बचाओ बचाओ की आवाज लगाते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी निकलकर बाहर नहीं आता है। जब दबंग बबलू की पत्नी के कपड़े फाड़ने के लिए पत्नी को पकड़ने दौड़ते हैं तो किसी तरह भांजा और पत्नी भागकर अपनी आबरू बचाते हैं। जी नमस्कार, मैं हूं मनोज शर्मा और देख रहे हैं समय टीवी न्यूज़ 24। मैं इस समय खुरई थावरी में समय मौजूद हूं, जो राजा बिहार के एरिया में आता है और इसका जिला जो लगता है वो सागर है। थाना इसका सुर्खी होता है और इस समय मैं इसके पीड़ित परिवार में हूं, जो 21 अप्रैल को रात में दिल्ली से चलकर अपने गांव में जो इस समय किसी अंतिम संस्कार होने के बाद 13वीं में शामिल होने के बाद यहाँ पहुंचे थे। उसके बाद अपने परिवार के साथ, जिनके साथ उनका भांजा और उनकी पत्नी शामिल थी, उसके बाद किसी दबंग लोगों ने रास्ते में रोककर उनके पास हमला कर दिया, जिसपे धार कुल्हाड़ी से लेकर डंडों से किस तरीके से वार किया, जिनके 4 तरीके से फ्रैक्चर और सर में 8 टांगों को लेकर एसेंजरी लागू हो चुकी है। मैं उसी परिवार पीड़ित घर में समय मौजूद हूँ। मेरे देख सकते हैं ये बेड पे जो लेटे हुए हैं, ये वही शख्स हैं जिनके साथ घटना को अंजाम दिया गया है। गांव के ही दबंग लोग थे जिन्होंने ये गांव में रहने के बाद बाहर से आए हुए व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी दबंग लोगों की दबंगई इस तरीके से बरकरार है, क्योंकि लगातार प्रशासन और पुलिस अपनी कार्रवाई करती तो है, लेकिन सिर्फ दबंगई किसी से दब नहीं रही है। क्योंकि हर जगह अगर देखें तो प्रशासन या शासन या तो मिली भगत या फिर लापरवाही मानी जाती है। हम बात करते हैं सिर्फ पीड़ित परिवार से। हमारे साथ इस समय खुद जिनके साथ ये घटना का अंजाम दिया गया है वो मौजूद है। हम बात करते हैं इनसे। ये आपका नाम क्या था? क्या घटना हुई और हुआ क्या था आपके साथ? क्या कोई पहले विवाद था या पहले कोई झगड़ा हुई है, कोई बात हुई है? नहीं। तो आपके साथ में कौन कौन था उस समय? हमारी घरवाली थी, हमारा भाई। हम आगे चल रहे थे। जिन्होंने ये हमला किया है वो थे कौन लोग? वो राजकुमार थी, गिल्ले शर्मा, गुड्डू और भूरी। हमला किससे हुआ आपका? राजकुमार ने पहले कुल्हाड़ी मारी। आप लोग जब यहाँ से पहुँचे हो उसको कोई एफआईआर दर्ज हुई आपकी? हाँ जी, वो वहाँ पर हुई थी, हम तो देख रहे थे हमारी मैसेज में। ठीक है, हम वो बात कर लेते हैं कि जो इनका कहना ये है साफ तरीके से कि मुझे तो कोई होश ही नहीं था उस घटना के बाद, लेकिन उनकी पत्नी उनके साथ थी, उसके लिए हम बात कर लेते हैं। क्या मैं उनकी पत्नी से बात करना चाहता हूँ कि जरा वो उनसे बात करूंगा मैं, कि उनका भांजा और पत्नी जो साफ ये कहना है कि इनकी पत्नी और भांजा उस समय मौके पर साथ थे। वो भी मेरे सामने है इस समय मौजूद। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ वक्त को लेके, क्या ये घटना हुई थी और उसका क्या ये रीजन था जो इस घटना को अंजाम दिया गया है? क्या था ये पूरा मामला? भैया हम दिल्ली से आए थे अपने गांव 13वीं में, और हम तीनों लोग 13वीं करके बलेरा से अपने घर जा रहे थे। तो आला कुआ के पास वो चारों लोग छुपे खड़े थे गली में, और उन्होंने पीछे आने वाली कथी थे, उन्होंने कुल्हाड़ी मार दी तो गिर गए। और हम लोग घबरा गए कि क्या हो रहा। तो चारों बाप बेटे थे, गिंदे शर्मा,
बबलू शर्मा और भूरे शर्मा, राजकुमार शर्मा, और चारों बारी बारी से मारने लगे। तो क्या उस समय जिस समय आप लोग रास्ते से निकल रहे थे वहाँ पे रास्ते में कोई ऐसा व्यक्ति था या कोई लोग सो रहे थे या जग रहे थे, कोई बचाने वाला कोई हम मौके पहुंचा? कोई भी नहीं था, सब आपने किसी को आवाज लगाई? न चिल्लाने कोई नहीं निकला, न कोई वहाँ पास था। हम तीनों ही थे, हमने तीनों ने हमारे कपड़े उतारने के द्वारा हमने अपनी जान बचा के। और आप भी साथ में थे उस समय? क्या है पूरा घटना क्या थी? हम मामी और सादा मामा आ रहे थे पीछे, आग मामा चल रहे थे पीछे से, हमारा थी आग मामा जब कोई भी में बगल में आए, मामा को पहले पीछे से मामा पिलाड़ी मारी है, हम पीछे जा के मामा को पिला के हम चारों जगह डंडी से मारा है। तो क्या वो पहले से ही घात लगाए बैठे हुए थे? क्या है पहले ही से बैठे थे, छुपे बैठे थे। अच्छा, जब आप लोग वहाँ से वापस आ रहे थे तो क्या आपको रास्ते में ऐसे कोई शक हुआ कि हमें से निकलना चाहिए? नहीं ऐसा कोई, हम जैसे हम पर रोड जाते हैं वैसे आते हैं वैसे। इसकी शिकायत आपने कहाँ दर्ज की थी? सुर्खी थाने में। तो वहाँ से अभी तक क्या कोई कार्रवाई हुई है? कुछ भी नहीं हुआ, अभी थाने से अब किसी को कोई बात हुई है? कुछ भी नहीं। कोई बात होने के बाद उन्होंने कोई आपसे कुछ कहा हो? नहीं हम कुछ नहीं। कोई अभी तक कोई कार्रवाई? आश्वासन देते रहे कि हॉस्पिटल से जो आएगा कागज, हॉस्पिटल में जहाँ भर्ती कराया वो कौन सा था? दिल्ली सागर हॉस्पिटल दिल्ली है बहुत बड़ी, उसमें 4 नंबर वार्ड में एडमिट रहा, 14 दिन तक इनका इलाज चला, उसके बाद हम घर आ गए। डॉक्टरों ने क्या बोला आपसे? डॉक्टरों ने बोला हमारे यहाँ से कागज चले गए और तुम्हें गुमराह कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारी कोई सुनाई नहीं। मतलब डॉक्टरों का ये कहना है कि कागज, कौन से कागज चले गए हैं? जो रसीद यहाँ से हॉस्पिटल से थाने जाती है, पुलिस ले जाती है। क्या इनका जो मेडिकल या जो MLC वगैरह जो होती हैं, क्या पुलिस ने वो करवाई? कुछ भी नहीं दिया अब तक। आपके पास कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है अभी तक? नहीं, FIR कॉपी आपको मिली है? कुछ भी नहीं। FIR जो दर्ज आपने कराई थी, उसकी FIR रसीद, उसकी रसीद दी थी उन्होंने, 3 पेज की है, वो मेरे पास है। जी, कौन सी रसीद है वो? रसीद जो 21, 22, 23 अप्रैल को हमने करी थी, वही की रसीद दी थी उन्होंने। जो ये साफ कहना है पूरे पीड़ित परिवार का कि जो ये रसीद है, आप देख सकते हैं ये 3 पन्ने की रसीद तो है, लेकिन इसमें साफ ही शब्दों में लिखा गया है कि जैसे कुल्हाड़ी से हमला हुआ है, डंडों से हमला हुआ है, 4 लोगों ने रास्ते में रोक कर मारा। जो परिवार अपने साथ से दिल्ली से चलकर किसी अंतिम गमी में यहाँ पे शामिल होने पहुंचा था, उस पर जानलेवा हमला किया गया है। लेकिन पुलिस की जो FIR है वो 294, 323, 324 और 506 और 24 के दर्ज की जाती है। लगातार 1 महीना हो चुका है, 1 महीना बीत जाने के बाद अभी तक ना ही तो दबंग लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ना ही पीड़ित परिवार की सुनवाई हुई है, क्योंकि लगातार हर तरह शासन और प्रशासन दबंगों के लिए मौन बना हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन की मानी जाती है। सबसे बड़ी खबर आपको बताएं आपको कि अगर कहें तो हर जगह, चाहे योगी की बात करें, चाहे शिवराज सिंह की बात करें, हर जगह बाबा का बिल्डोजर, मामा का भी चलता तो है, लेकिन दबंगों पे मामा की लाठी नहीं चलती है। उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो एनकाउंटर तो होते हैं, लेकिन अगर MP की हम बात करते हैं तो दबंग इसी तरह कुल्हाड़ी से वार करते हैं, लेकिन इसी तरीके से प्रशासन तैयार नहीं है। देखिए खास रिपोर्ट खुरई से मनोज शर्मा के साथ TV न्यूज़ 24। खबर आ रही है फर्रुखाबाद से, जहां कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के कलेक्ट्रेट परिसर का मामला सामने आया है, जहां ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन का एक्शन मोड जारी है। DM संजय कुमार सिंह ने सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई। जिला प्रशासन के द्वारा आम जनता को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए निरंतर कार्यक्रम जारी है। बीते दिनों कलेक्ट्रेट परिसर सहित प्रमुख स्थानों पर छात्राओं के द्वारा ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक किया गया था। क्या कर रहा हूँ? ये सड़क सुरक्षा जागरूकता के उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक रैली का आयोजन CSC गवर्नेंस द्वारा किया गया। इसको आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और सिटी मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा इसको हरी झंडी दिखाकर यहाँ से जिला कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया गया और ये रैली फतेहगढ़ चौराहे तक पहुँची। इस रैली का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम लोगों को जागरूक कर सकें कि लोग यातायात के नियमों का पालन करें और ख़ुद को होने वाले एक्सीडेंट से बचा सकें। इस तरह से सभी लोग हेलमेट लगाकर निकलें, सभी लोग यातायात के नियमों का प्रॉपर तरीके से पालन करें और साथ ही पब्लिक में जागरूकता फैले कि लोग यातायात के नियमों का सक्रिय रूप से पालन करें और अपने दैनिक जीवन में उसका निर्वहन करें और दैनिक जीवन में उसको डेली से लागू करें। और हमारे CSC संचालक लगातार इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और विभिन्न तरह के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को भी कार्य कर रहे हैं और साथ ही सारे BLE बंधु भारत सरकार की सभी स्कीमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लाइक आयुष्मान इंश्योरेंस और बहुत सारी सेवाएं जो भारत सरकार द्वारा संचालित हैं। बाकी इस क्रम में मुझे यही कहना है।
खबर आ रही है हापुड़ से, जहां पर गढ़ मुक्तेश्वर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। हापुड़ एसपी दीपक भूकर के आदेश पर जनपद में अवैध शस्त्र बनाने बेचने वालों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गढ़ कोतवाली पुलिस द्वारा गंगा खादर क्षेत्र में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का अनावरण किया गया और जिसमें एक शातिर अभियुक्त इंसाफ अली, जो जनपद मेरठ के थाना किठौर जनपद मेरठ के गांव राधना का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस टीम के द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री जो है उसका पर्दाफाश किया है, जिसमें एक अभियुक्त है जिसका नाम इंसाफ अली पुत्र मुंसफ, जो ग्राम राधना थाना किठौर जनपद मेरठ का रहने वाला है। और इसके कब्जे से जो अवैध असले हैं वो बरामद हुए हैं, जिसमें 15 जो अवैध तमंचे हैं जो पूरे बने हुए थे वो बरामद हुए हैं, 21 अध बने तमंचे बरामद हुए हैं और अन्य जो तमंचे बनाने के लिए जो सामग्री यूज़ होती है, जो सामान यूज़ होता है, वो भी इससे बरामद हुआ है। एक मोटरसाइकिल इससे मिली। ये जो तमंचे जो सप्लाई करता था, इसका लगभग ये 4000 रुपये के आसपास चार्ज करता था एक अवैध तमंचे का। और इसके कुछ अन्य साथी भी इसके साथ इन्वॉल्व थे। ये ज़्यादातर जो खादर का एरिया है उसमें ही ये तमंचे बनाने का काम करते थे और वहीं पे ये मिट्टी में उसको छुपा देते थे और वहीं से ये सारे तमंचों की सप्लाई फिर लोकल में डिमांड के अकॉर्डिंग करते थे। कितने समय से ये काम चल रहा था सर? देखिए, अभी जो संज्ञान में आया है, रिसेंट में 15-20 दिन पहले से ये काम उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया था। पहले से ये करते आ रहे हैं, क्योंकि ये जो अभियुक्त है इसका आपराधिक इतिहास है, 12 इस पर पहले से मुकदमे दर्ज हैं मेरठ से। और इसके अन्य साथी भी हैं जो कि किठौर थाना क्षेत्र में रहते हैं, उनको भी हमने आइडेंटिफाई किया है और उनको भी जल्द ही गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध जो है आवश्यक विधिक कार्रवाई